नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का एलेक्जर ऑफ लाइफ में स्वागत है। और आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में हाइलाइट्स देने वाला हूं। यानी जो ब्रीफ कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे सारे स्टूडेंट्स को, सभी पेरेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, जिससे कि वो अपनी फ्यूचर का प्लान बना सकें प्रॉपर तरीके से। क्योंकि ये लगभग 36 ईयर्स के बाद हमारे कंट्री में, हमारे देश में एक नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है। और इसमें बताने के पहले एक जो सभी लोगों को एक थोड़ा सा यहाँ पे गलत फहमी है, उसको पहले समझ लेना है कि ये इस एजुकेशन पॉलिसी का नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, लेकिन ये लागू जो हुई है वो 1 अप्रैल 2022 से। बहुत से लोग इसको 2022 न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, लेकिन ये 2022 यानी 2022 न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये लागू हुई है आपकी 1 अप्रैल 2022 से। और ये सभी, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, या कोई कॉलेज हो, सेल्फ फाइनेंशियल हो, ऑटोनॉमस कॉलेज हो, किसी भी तरह का कोई भी स्कूल और कोई भी कॉलेज है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी सभी में एक समान लागू हो चुकी है। कैबिनेट के मंजूरी के बाद ये आज पूरे देश में हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है। कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं स्कूल और कॉलेज को लेके, मैं इसमें एक एक करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस करूंगा। और आगे आने वाले टाइम में इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो लेके आऊंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वो वीडियो भी आसानी से देखने को मिल जाए। और एक बात यह है कि इसको देखने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप इस बारे में बताएं भी, जो आपने समझ लिया है उसको भी इस पूरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जरूर डिस्कस करें। पेरेंट्स आपस में डिस्कस करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमारे बच्चों और हमारे स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच सके, जिसके कारण इस नई पॉलिसी के हिसाब से हमारे स्टूडेंट्स अपना भविष्य तय कर सकें। और साथ ही ये उनके जो फ्यूचर है, प्रॉपर फ्यूचर, जिससे के लिए ये वो उसको पूरा जो है अपने पूरे कैरियर को पे फोकस करके और एक बहुत शानदार प्लान बना सकें। तो मैं आता हूं एजुकेशन पॉलिसी में। दोस्तों, पहले जो हमारी स्कूल एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2 के हिसाब से चल रही थी, जो कि अब 5+5+3+3+4 को इस फार्मूले से अब हमारी स्कूल एजुकेशन 5+3+3+4 फार्मूले से अब आगे बढ़ेगी। और इसमें जो फर्स्ट है 5, वो 5 ईयर्स का हमारा फंडामेंटल कोर्स होगा, जो कि नर्सरी से लेके सेकेंड क्लास तक होगा। यानी नर्सरी से लेके सेकेंड क्लास तक यानी 5 क्लासेज होंगी। नर्सरी होगा, केजी, जूनियर केजी होगा, देन सीनियर केजी होगा, और फर्स्ट स्टैंडर्ड होगा, सेकेंड स्टैंडर्ड होगा। और इसका नाम हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है कि 5 ईयर्स फंडामेंटल। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो एडमिशन लेके सकेगा नर्सरी में 4 ईयर्स पे, और इसी तरह से 4 ईयर्स से लेके 8th ईयर्स तक वो हमारा 5 ईयर्स फंडामेंटल कोर्स को स्टूडेंट्स रहेगा। यानी 4 ईयर्स का स्टूडेंट नर्सरी, 5 ईयर्स का हमारा जूनियर केजी, 6 ईयर्स का सीनियर केजी, और जो 7 ईयर्स का स्टूडेंट्स है वो फर्स्ट क्लास में जाएगा, और जो 8 ईयर्स का स्टूडेंट्स है वो सेकेंड स्टैंडर्ड में हमारा पढ़ सकेगा। और इसके बाद 3 ईयर्स का जो है प्रिपरेटरी जो कोर्स है वो स्कूल में किया जाएगा, और ये 3 साल का होगा। और इसमें 3 क्लासेज होंगी, 3rd से लेके 5th तक, यानी 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास। 3rd क्लास में स्टूडेंट्स जो एडमिशन है वो लेगा आपका 9 ईयर्स में, और जो 4th क्लास का स्टूडेंट्स है वो एडमिशन लेगा 10 ईयर्स में, और जो 5th क्लास का 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट होगा वो हमारा जो स्टूडेंट है वो एडमिशन लेगा 11 ईयर्स में। यानी 11 ईयर्स में ये हमारे दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 5 ईयर्स फंडामेंटल एंड 3 ईयर्स प्रिपरेटरी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसकी, कि इसमें ये एक प्रावधान रखा गया है कि जो हमारे नर्सरी से लेके 5th क्लास तक स्टूडेंट्स को
सारे स्कूल उसकी जो मातृभाषा है, जो स्थानीय भाषा है या हमारे नेशनल राष्ट्रीय भाषा है, इसमें ही किसी में से स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाया जाएगा। कहाँ तक? नर्सरी से लेके 5th क्लास तक। उसके बाद आता है ये +3, ये 3 इयर्स मिडिल जो कि 6th से लेके 8th तक होगा। और इसी तरह से ये स्टूडेंट्स जो यहाँ पे 6th में वो 12 इयर्स, 7th में वो 13 इयर्स और 8th में वो 14 इयर्स का स्टूडेंट्स हो जाएगा। इस तरह से 14 इयर्स में स्टूडेंट्स का जो है हमारा मिडिल क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 4 इयर्स हमारा सेकेंडरी होगा, जो कि 9th से लेके 12th तक होगा। यानी 9th क्लास में स्टूडेंट्स जाएगा तो वो क्या है 15 इयर्स, 10th में 16 इयर्स, 11th में 17 इयर्स और 12th में वो 18 इयर्स। इस तरह से ये हमारा स्कूल एजुकेशन का जो फार्मूला है 5 + 3 + 3 + 4। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि जो 9th से लेके 12th तक का जो एजुकेशन होगा वो सेमेस्टर वाइज होगा। यानी हमारी जो हम स्कूल के एजुकेशन, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत 9th से लेके 12th तक हम हमारे स्टूडेंट जो है वो उसको सेमेस्टर वाइज पढ़ेंगे। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले जो एजुकेशन पॉलिसी में था 10 + 2, यानी 10th बोर्ड अनिवार्य था और 10th बोर्ड कंपलसरी था। लेकिन अब नई एजुकेशन पॉलिसी में ये जो 10th बोर्ड है इसको खत्म कर दिया गया है। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी में 10th बोर्ड अब नहीं है, सीधे आपका जो बोर्ड है वो आपका 12th में यहाँ पे आपको बोर्ड मिलेगा। 12th क्लास में आपको बोर्ड देना होगा, आपका 10th बोर्ड अब नहीं होगा। तो इस तरह से ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल एजुकेशन पे हैं। उसके बाद मैं कुछ हाइलाइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कॉलेज एजुकेशन के बारे में भी बता देता हूँ। कॉलेज एजुकेशन में जो चेंजेज आया है वो अब कॉलेज जो है हमारा सारे जितनी भी डिग्री कोर्सेज हैं वो 4 इयर्स का डिग्री कोर्स है, लेकिन हो गया है उसमें हमें 3 इयर्स और 4 इयर्स का डिग्री कंप्लीट करने का ऑप्शन होगा। यानी जो भी कोर्स है वो 3 इयर्स और 4 इयर्स का डिग्री कोर्स हो गया है। एक तो सबसे बड़ा चेंजेस ये आया है, चाहे वो टेक्निकल डिग्री हो या नॉन टेक्निकल डिग्री हो या कोई भी डिग्री कोर्स है वो आपका 4 इयर्स का डिग्री कोर्स है। यानी हाँ, उसमें चेंजेस क्या आया है कि अब जो एमए है वो एमफिल जो है हमारा वो हायर एजुकेशन में समाप्त कर दिया गया है। यानी यदि कोई स्टूडेंट्स बीए करता है और वो 4 इयर्स की डिग्री करता है तो वो डायरेक्ट एमफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एमफिल बंद कर दिया गया है, वो डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो 4 इयर्स का डिग्री 4 इयर्स जो 4 इयर्स का डिग्री कॉलेज की जो होगी वो फर्स्ट ईयर में यदि कोई स्टूडेंट छोड़ देता है, ये ऑप्शन है, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकेंड ईयर के बाद यदि कोई स्टूडेंट्स डिग्री कोर्स कोई भी छोड़ देता है तो उसको जो है वो डिप्लोमा मिलेगा। और 3 साल के बाद यदि कोई स्टूडेंट्स डिग्री अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना चाहता है तो 3 इयर्स के बाद वो छोड़ सकता है, यानी 4th ईयर्स में नहीं जा सकता है। 3 साल में ही उसको पूरा जो है कंप्लीट जो है डिग्री की ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी 3 साल की, लेकिन वो हायर एजुकेशन करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यदि कोई स्टूडेंट हायर एजुकेशन में जाना चाहता है तो अब नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसको 4 साल की डिग्री यानी 4 इयर्स का डिग्री कोर्स करना पड़ेगा, चाहे वो टेक्निकल स्टूडेंट्स हो चाहे वो नॉन टेक्निकल। यानी इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि कोई स्टूडेंट्स डिग्री करने के बाद हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको 4 साल का डिग्री कोर्स पढ़ना पड़ेगा। और यदि कोई हायर एजुकेशन पे नहीं जाना चाहता है, यानी मास्टर डिग्री या पीएचडी नहीं करना चाहता है, तो उसको 3 साल में डिग्री कंप्लीट करने का मौका मिलेगा, यानी 3 साल में ही वो डिग्री कंप्लीट कर सकता है। और कोई स्टूडेंट यदि किसी कारणवश 2 साल के बाद छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। और कोई स्टूडेंट यदि 1 साल के बाद भी छोड़ देता है तब भी उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह से एक नया प्रावधान आया है। अब इसमें ये आता है कि पहले जो आर्ट के जो बीए होता था वो 3 इयर्स का होता था, बीटेक है तो वो इंजीनियरिंग कोर्सेज है तो 4 इयर्स के होते थे। लेकिन अब
एजुकेशन नई एजुकेशन पॉलिसी में जो बीए है वो 4 साल का होगा यदि उसे हायर एजुकेशन करना है, लेकिन वो जो एमए है वो आप 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। 1 साल में ही आपका एमए हो जाएगा और एमफिल करने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधे पीएचडी में जा सकते हैं। लेकिन जो बीटेक है वो आप 4 साल में कंप्लीट करेंगे यदि आपको एमटेक करना है, लेकिन यदि आपको सिर्फ डिग्री चाहिए तो आप सिर्फ 3 साल में अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस तरह से ये कुछ कॉलेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको अभी बताना जरूरी है कि इस किसी भी कोर्स के ड्यूरेशन पे इन बिटवीन बीच में कोई भी स्टूडेंट्स कुछ सीमित समय के लिए, ये प्रावधान किया गया है कि कुछ सीमित समय के लिए ब्रेक लेके किसी दूसरे कोर्स को भी कर सकता है, और ये नई एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज की भी व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों इस तरह से नई एजुकेशन पॉलिसी को मैंने आपको एक ब्रीफ हाइलाइट्स जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि 1 अप्रैल 2022 से पूरे देश में लागू हो चुकी है उसके बारे में मैंने बताया है। और आने वाले कुछ समय बाद मैं आपको इस पूरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूरे डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हमारे कैसे हम एकेडमिक, फाइनेंशियल, ऑटोनॉमस और इन कैसे कैसे प्रावधान करेंगे कि जिससे कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में और भी क्या फीचर्स हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों, थिंक पॉजिटिव, बी नेचुरल, बी लव, एलेक्जर ऑफ लाइफ, थॉट बाय मनीष सिंह। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।